हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम 26 अध्याय उसके 7वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। जैसे कि हम लगातार पौलुस के जीवन से देख रहे हैं कि कैसे पौलुस का जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ था और उसी कठिनाइयों में 3 सभाओं में उसको प्रस्तुत किया गया और फेलिक्स के सामने, फेस्तुस और अग्रिपा के सामने जो राजा है उसके सामने। तो अपनी बात को पौलुस जो है वो राजा के समीपता में रखता हुआ दिखाई दे रहा है हमको कि जिन जो इल्जाम मुझ पर लगाए गए वो सारे झूठे साबित हुए और इन लोगों ने कभी साबित नहीं कर पाया और मैंने कभी भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं किया। इन बातों को लगातार वो बोल रहे हैं। आगे भी हम देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। 7वां वचन, उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। तो एक आशा परमेश्वर ने शुरुआत के दिनों में दी थी और उसी आशा को लेकर के हम भी आगे चले, हम भी आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी आशा है। तो ये कौन सी आशा है? पहला तीमुथियुस निकालेंगे मेरे साथ। पहला तीमुथियुस और उसका 5वां अध्याय का 5वां वचन, जहां लिखा है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौटी रहती। तो किसकी आशा? परमेश्वर से मुलाकात की आशा, उससे प्रार्थना करने की, उससे निवेदन करने की आशा, उसका धन्यवाद करने की आशा, अनंत जीवन में प्रवेश करने की आशा। पहला तीमुथियुस 3:10 भी सभी पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे एक बड़ी आशा को देख रहे हैं और उसने कहा कि एक बड़ी आशा है और उसी आशा को लेकर के 12 गोत्र जो थे वो चले और उसके बाद में अब हम भी उसी आशा को लेकर के चल रहे हैं कि परमेश्वर का अनंत जीवन, परमेश्वर का अंत का समय, वो जहां वो नगर जो जिसको देने की वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी, वो नगर, उसी के अनुसार सभी लोग चले हैं और आज हम भी उसी आशा के तहत, क्योंकि परमेश्वर ने निराशा में लोगों को आशा दी यीशु मसीह की। उस समय इजरायली प्रजा को मूसा के रूप में एक आशा दी, उनको छुड़ाया, उनको निकाला, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वे लोग उसकी समीपता में जाएं, वे लोग उसके करीब में जाएं और लगातार उसी के लिए वो काम करता रहा। आगे हम देखेंगे। और अब उस प्रतिज्ञा में जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है क्योंकि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब काम संभव है। तो वो मरे हुओं को जिलाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ लोग विश्वास नहीं करते। जैसे अग्रिपा ने खुद कहा, फेस्तुस ने अग्रिपा को बताया कि ये मरे हुए का प्रचार, मरे हुए के जी उठने का प्रचार करता है, और हम इसके विषय में पहले भी देख चुके हैं। तो यह परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, ये बात तुम्हारे लोगों में विश्वास क्यों नहीं है? और वही तो आशा के अंत में जिलाए जाएंगे और उसी आशा को लेकर के तो हम चल रहे हैं ना। तो फिर ये लोग विश्वास क्यों नहीं करते? ये लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उल्टा दोष लगाते हैं कि ये मरे हुए के सुसमाचार का प्रचार करता है, मरे हुए के जी उठने का प्रचार करता है। तो मरे हुओं को जिलाने वाला हमारा परमेश्वर ही है और उसके यदि मैं उसकी प्रचार कर रहा हूं तो ये कोई गुनाह नहीं है। ये लोग गुनाह बोलते हैं। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। मैंने समझा था, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा हुआ है ना, हमने पिछले दिनों में देखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिलाया गया। और साथ ही साथ हम इस बात को भी देख रहे हैं लगातार कि
जो विरोध किया गया, मैं भी वही विरोध करने वाला था। मैं तो मसीहियों को मारने वाला था, मैं तो मसीहियों को पीटने वाला था, मैं तो दुनिया भर की बातें उनके साथ में करने वाला था। लेकिन मैंने क्या किया, मैं उसी के सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। पहले मैं भी ऐसे ही करता था और मैंने विश्वास किया ना, इसलिए क्या, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है। और सचमुच में ऐसे ही होता है। हम ना जाने पहले कितने विरोधी होते हैं, ना जाने हम कितने सताने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से वही सताने वाले, वही विरोध करने वाले लोग जो है वो मसीह यीशु को मानने लगते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाती है। 10वां वचन, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। मैंने बहुत सारे लोगों को बंदी गृह में डाला, जो अधिकार से या जो वर्णन से अलग थे, उन सभी को मैंने बंदी गृह में डाला और उनको मारना पीटना। तो यह अपने जीवन की गवाही फिर से रख रहा है, जो गवाही उसने 24 अध्याय में रखी थी, वही गवाही एक बार फिर से वह रख रहा है। और उसी गवाही को हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने मसीहियों को मारा, पीटा, घसीटा, ये सारी चीजें मैंने की हैं। हर आराधनालय में मैं उन्हें क्या करता था, ताड़ना दिला दिला करके, हर आराधनालय में मैं ताड़ना दिला दिला करके क्या करता था, यीशु की निंदा करवाता था। यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जा जाकर मैं उन्हें क्या करता था, सताता था। जो मसीह यीशु या जो लोग मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे या जो उस पर विश्वास करते थे, मैं उनको जाकर के मारता, पीटता और सताता था। तो इस प्रकार से अपनी गवाही को फिर से रख रहा है। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो अब फिर से उसी घटना को बता रहा है, इस राजा अग्रिका को। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वाले के चारों ओर चमकती हुई देखी। जो मेरे साथ सताने जा रहे थे, मैंने चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए शब्द सुना, इब्रानी भाषा में, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मैंने पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये वही घटना तो दमिश्क के मार्ग में घटी थी। वापस से वही घटनाओं के विषय में हम फिर से चर्चा सुन रहे हैं। फिर तो 9 के 7 के आगे, जब 9वां अध्याय उसके आगे जब इन घटनाओं को पढ़ेंगे तो दमिश्क के मार्ग की घटना, तो उसी घटना के बारे में फिर से दोहराया जा रहा है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, उन सब को मैं तुमको बतलाऊंगा। इसलिए तू उठ, खड़ा हो, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। उसने बोला कि मैं तुझे अन्य जातियों में से बचाता रहूंगा। यिर्मयाह 1:8, 1:19 और प्रेरितों 9:15 और 13:46, इन वचनों को पढ़ लीजिए। तो वो बचाने वाला, हमने इसके विषय में पहले भी चर्चा किया। इसने फेलिक्स के सामने भी ये बात कही कि वो बचाने वाला है, और सचमुच में उसने बचाया है पौलुस, कि तू उनकी आंखों के खोले के अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। इतनी बातों को उसने कहा, इसलिए उसने मुझे चुना। तो 18 वचन जिसको हमने अभी पढ़ा उसके विषय में हम देखेंगे। यशायाह 35:5, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। जैसे उसने कहा कि आंखें खोले के अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा हो। जब तक फिरेंगे नहीं तब तक पापों की क्षमा नहीं होगी। उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाएं, अर्थात अनंत जीवन को पाएं। भजन संहिता 18:28, 18:28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। भजनकार दाऊद कहता है कि मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है ना। यशायाह 42:7, जहां लिखा है,
बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। और आगे वह कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, है ना। तो मेरा नाम यहोवा है क्योंकि मैं अंधियारे से उजियाले की ओर लिए चलता हूं। इफिसियों की किताब मेरे साथ में निकालेंगे, इफिसियों की किताब और उसका 5 का 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु ने ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो ज्योति की संतान की नाई चलेंगे। कुलुसियों 1 का 13, पहला पत्रस 2 का 9, लूका 24 का 47, प्रेरितों का 2 का 38 और प्रेरितों 20 का 21। इन वचनों को भी पढ़ लीजिएगा। अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात कभी टालने का प्रयास नहीं किया। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को कभी नहीं टाला, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के विषय में मैंने चर्चाएं की है। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह, आगे हम बाद में देखेंगे 22 पद तक हम देख रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है जो बातें आने वाले दिनों में, उन बातों पर विश्वास करें, विश्वास करके ईमान लाएं। बस यही घटना है जो मैंने अपने जीवन में की और जो यहूदी मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बस यही घटना है और कोई दूसरी बात नहीं है, बस यही बात है। और इस वजह से आज मुझे आपके सामने प्रस्तुत किया गया और उसने शुरू से अंत तक सारी बातों को राजा अग्रिपा के सामने में रख दिया और इन बातों को हम देख रहे हैं। और ये जीवन की गवाही जो पौलुस ने दी है। प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। ये तीसरी बार है कि वो अपनी गवाही को किसी के सामने, एक सभा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु में आप सभी आनंदित रहें, आशीष को प्राप्त